नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। मकान बनाने की इच्छा रखते हैं, लोन लिया, अप्लाई किया, लोन नहीं मिला, अधूरा मकान बन गया, सोचा था कि इतने पैसों में बनेगा, या कोई जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया वो बीच में छोड़ के भाग गया, या कोई और अशुभ घटनाएं हो गई जिसके कारण आपका मकान का सपना रह गया, बिल्डर फ्लैट लिया, बिल्डर धोखा दे गया, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन ये सारी बातें जो निश्चित रूप से लिखी हैं वो आपके लगन कुंडली में लिखी हैं। हम ज्योतिष की बात कर रहे हैं। बार बार आपके मकान बनने के रुकावटों का मुख्य कारण क्या है? यानी मकान बना रहे हैं, नहीं बना, अप्लाई किया, वहां रुक गया, लोन किया, लोन में रुकावट आ गई, कुछ और चीज सोची, वहां रुकावट आ गई, बहुत सारी कठिनाइयों के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। चौथा भाव, सुख का भाव, मकान का भाव, मंगल, मकान का, भूमि का कारक, लग्नेश आपका बलशाली होना चाहिए, चौथा भाव बलशाली होना चाहिए। यहां हम बात कर रहे हैं कि ये ग्रह नाश क्यों हो रहा है, मकान क्यों नहीं बन रहा। चतुरेश चौथे भाव का स्वामी होता है। कोई भी ग्रह वहां बैठा है वो उसका जो राशि बैठी है उसका स्वामी को चतुर्थ भाव का स्वामी बोलेंगे। अगर वहां कर्क राशि बैठी है तो उसका स्वामी हो गया चंद्रमा, मकर बैठी है तो चतुरेश हो गए शनि, 7 नंबर राशि बैठी है तो चतुरेश बन गए शुक्र। ये 12वें भाव में चला जाए, बहुत ही ज्यादा खर्चीला भाव होता है, रुकावट का भाव होता है, तो और वो उसके ऊपर क्रूर ग्रहों की दृष्टि भी है, तो मकान बनते बनते रुकेगा, खर्चे बहुत हो जाएंगे, अल्टीमेटली बहुत कुछ नुकसान होगा और मकान नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर यहाँ आपकी लगन मजबूत है तो रुकावटों के बाद, धन खर्चा करने के बाद मकान मिल सकता है। चतुरेश यानी 4th भाव का जो स्वामी है 6ठे भाव में चला जाए, रुकावट 8वें भाव में चला जाए और परेशानी, दुर्घटना, कोई एक्सीडेंट वगैरह का खतरा है, तो चौथे भाव का जो सुख है उसमें कमी आ गई। यानी जो मकान बन रहा है बनते बनते रुकावटें आ गई, बाधाएं आ गई, कोई ऐसी बाधा जो आपके हाथ में नहीं है। इसका उल्टा भी मान लें, त्रिक भाव होते हैं 6, 8, 12, इनके स्वामी कोई भी ग्रह बैठा हो, इकट्ठे चले जाएं फिर तो आप समझ लीजिए कुछ होना ही नहीं है। तीनों 6, 8, 12 के स्वामी अगर आपके चौथे भाव में बैठ गए तो समझ लीजिए जीवन आपका नरक हो गया। मकान तो छोड़िए, आपको वैसे ही हर सुखों की प्राप्ति में बहुत परेशानी हो जाएगी। ये अगर चौथे भाव में चले जाते हैं, इनमें से कोई एक या तीनों या दोनों, तो भी सुख में बाधाएं आ गई, मकान बनते बनते रुक रहा है। चतुर्थ भाव में अगर शनि विराजमान है तो व्यक्ति को इच्छा नहीं होगी मकान लेने की, सोच भी नहीं होगी, और नीच राशि के हैं और क्रूर ग्रहों से ग्रस्त भी हैं या दृष्ट भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही शांति के साथ जिस घर में भी रह रहा है, किराए के छोटे घर में, उसको ज्यादा मनोकामना उसकी नहीं होगी बनाने की। ये भी एक कारण बन जाता है। अब किसी के चतुर्थ भाव में केतु बैठ गए, केतु भी जो है व्यक्ति को सुखों में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बनाने की, घर बनाने की, मकान बनाने की जो है केतु सोच ही खत्म कर देता है, जैसे है वैसे ही रहो। और चौथे में अगर राहु बैठा है तो राहु जो है वो वैसे ही भ्रम का देव है। आपको लगेगा ये इस मकान में, इस इन्वेस्टमेंट में करूं ना करूं, यही सोच में आपकी आधी जिंदगी निकल जाएगी, मकान बनाने में दिक्कतें आएंगी। ये धोखा भी मिलता है अगर चौथे भाव में राहु बैठा है नीच राशि से क्रूर ग्रहों के साथ, तो ऐसे व्यक्ति को मकान बनाने में जो विघन आता है वो धोखे के कारण आता है। कोई गलत डील हो जाएगी, कोई गलत बिल्डर मिल गया जो आपके पैसे खा गया। चौथे भाव में राहु, शनि और केतु बैठे हैं अगर, तो ऐसे व्यक्ति को एक और खासियत होती है कि वो कहता है रह रहे हैं यार, क्यों बनाया अपना मकान, वो किराए के घर में ही सारा अपना जीवन व्यतीत कर देता है। चौथे घर में शनि बैठा है, थोड़ी अगर उच्च राशि भी है, क्रूर ग्रहों की दृष्टि नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति को जो मकान मिलता है या जो खरीदता है वो गलत सोच के कारण ऐसी जगह ले लेता है जहाँ गंदगी होगी, सीलन होगी, परेशानी
मकान लेने के बाद भी बढ़ेगी, ऐसा विवरण शनि के साथ आता है। दोस्तों, इसी तरह के शानदार वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लो यार। धन्यवाद। कोई मन में जिज्ञासा है तो कमेंट्स कीजिएगा, जवाब देता हूं। और कुछ पूछने की इच्छा है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, जवाब तो देंगे ही आपको। धन्यवाद।